देखो हेक्सागोन हमने समझा देता हूँ पहले। हेक्सागोन देखो ये रहा हेक्सागोन। हेक्सागोन का सभी मिड पॉइंट मिला दो, मैच करवा दो। देखो मैच करवा दिए। थोड़ा सा राइटिंग मेरा ठीक नहीं है, समझो बात को। देखो जो भी बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, 6 ट्रायंगल बन रहा है और सभी का सेट साइड सेम है। ये अगर साइड ए है तो ये भी साइड ए है, ये साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए है। समझ गया? एरिया निकालना है तो किसी एक ट्रायंगल ले लो। माना कि एक ट्रायंगल हमने यहाँ से निकाल कर यहाँ रख दिया, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तीनों साइड्स बराबर है इसका। कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अभी समझो, अगर मान लो अगर साइड इसका ए है तो ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, यानी तीनों साइड ए होगा। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो 3a हो जाएगा, ए 3a हो जाएगा। सभी को ऐड करोगे तुम। एरिया क्या होता है बच्चा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड्स का स्क्वायर। क्या बच्चा? स्क्वायर ऑफ साइड्स। स्क्वायर ऑफ साइड माना साइड ए है तो क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। एग्जाम्पल समझो। अगर मान लो साइड्स ऑफ हेक्सागोन में दे दूं। हाँ ये हम तो गलत, ये तो बताया ही नहीं। अगर तुमको एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालना है, एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो क्या हो जाएगा बच्चा? इस कितना टोटल ट्रायंगल इसमें? 6 गुना ये 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कितना? सॉरी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 6 से गुना कर दिया। हेक्सागोन में 6 गुना ट्रायंगल बन रहा है, देख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 है। इसका एरिया से गुना कर देंगे। इसका एरिया क्या हुआ? √3/4 ए स्क्वायर। ये तुम याद रखोगे, नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखो, काम हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम्पल से तुम समझो। जैसे मान लो साइड्स ऑफ हेक्सागोन दे चुका है। मान लो 16 पूछ रहा है फाइंड एरिया। एरिया तुमसे पूछ रहा है तो एरिया क्या होता है बच्चा? बताओ किसका एरिया पूछा है? हेक्सागोन का। एरिया ऑफ हेक्सागोन एक ट्रायंगल का होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकल जाएगा। चलो 6 गुना √3/4 लिखेंगे। साइड्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16। 16 गुना 16, 4 चौको 16 है ना। 16 चौको कितना हो जाएगा? 64। 64 4 के 24, 6 36 2 38 384 √3 आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ऐसे रहेगा यहाँ पर। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर में स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, इसका यूनिट भी इम्पोर्टेंट करता है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम पूरा क्वेश्चन सही बना दो और यूनिट गलत है तुम्हारा क्वेश्चन टीचर्स मतलब 0 देने का, मार्क्स पूरा गलत करने का उसका पूरा अधिकार होता है। समझा? ये बात को समझ लेना है। यही बच्चे को, उससे बच्चे को चेक किया जाता है, क्या बच्चे ने समझा है कि नहीं, आता है कि नहीं। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात याद रखना। देखो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन
पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है 1/n/2 a इंटू आर। ये क्या होता है? साइड्स। ये क्या होता है? साइड्स। साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। समझा? एन क्या है? नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स। क्या बच्चा? नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? एंड नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स। समझा? ये होगा। आर जो होता है रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। बस इसी को याद रखना, इसी फॉर्मूला को। चलो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। मानते हैं फाइंड करना है तुमको एरिया ऑफ पेंटागन। एरिया ऑफ पेंटागन। समझा? जब इफ साइड्स दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है कितना बच्चा? 2.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? चलो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बराबर एरिया ऑफ पेंटागन हो जाएगा। पेंटागन क्या है बच्चा? एक पॉलीगॉन से पॉलीगॉन है। चलो तो क्या हो जाएगा? n/2 a इंटू आर। एन क्या? साइड्स, सॉरी है ना, कॉर्नर। कितने होते हैं कॉर्नर्स पॉलीगॉन्स में? पॉलीगॉन्स की संख्या कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 होते हैं। देख सकते हो, हम फिगर बनाकर दिखा देते हैं। देखो देखो 1 2 3 4 5 है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 है। चलो तो n का जगह 5 लिखोगे, 5/2। ए कितना दिया है? ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत? इंटू रेडियस कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर दिया। बोलता नहीं है, में तुमको पीट देंगे तो कहोगे सर खाली पीटते रहते हैं। सभी को गुना करो। 605 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 625 ये 200 भागा देना। एक्चुअल में 500 पर नीचे गुना कर दो ना, काम हो जाएगा। बोलो 50 25 5 2 10 5 36 1 31, एक पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 10 होगा ना, एक पॉइंट हो जाएगा। 31 कितना हो जाएगा? 25। यदि बच्चा अगर सेंटीमीटर में ये दिया है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना, सॉल्व हो गया। एक तुम्हारा एक्सेप्शन है जो तुमको याद करना है। क्या याद करना है? समझो। एरिया ऑफ ऑक्टागोन। क्या बच्चा? एरिया ऑफ ऑक्टागोन। क्या याद रखना है? 2a² + 1 + √2 है ना। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है बस, एट एनी कॉस्ट। ऑक्टागोन का जिसका 8 साइड्स होता है, कॉर्नर्स होता है 8। समझा? इसमें बता देते हैं ए क्या है? ए साइड्स ऑफ ऑक्टागोन। और इसमें ए है, बस हो गया, यही समझना है, इसी को याद करना है। इसके अलावा कुछ नहीं, तुम्हारा सब क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे माना कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फाइंड एरिया ऑफ ऑक्टागोन इफ साइड्स 8 सेंटीमीटर है। सॉल्व करना है। तो बताओ एरिया ऑफ ऑक्टागोन क्या होता है? तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोन कितना होता है? 2a², साइड्स का स्क्वायर, इंटू 1 + √2।
ये होता है। पुट कर दो फॉर्मूला पर, बन जाएगा 2 इंटू साइड्स कितना बचा 8 है, तो 8 गुना 8 हो जाएगा 1 + √2 हो जाएगा ना, बोलो 8 8 64 दूना 100 168 कितना हो जाएगा 4 दूना 8 168 1 + √2 बन गया। इस प्रकार से बनाओगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं, यदि क्या बोला जाए, फाइंड 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 द एरिया ऑफ octagon if sides 10 सेंटीमीटर। याद रखना ये सेंटीमीटर में ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट देना नहीं छोड़ना है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन का फॉर्मूला लिखेंगे। तुमको अभी सब नहीं पढ़ाना चाहिए था, दे दिया, पता नहीं, सब 10th क्लास का चीज़ है, फिर भी तुम दिया तो उसको करना ही है। क्या है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू साइड्स का स्क्वायर प्लस 1 + √2। बस फार्मूला पर पुट करना, फार्मूला याद ही करना होता है। 10 का गुना 10 का स्क्वायर 1 + √2, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 200 1 + √2। फर्दर अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 200 + 200 √2, लेकिन तुम्हारा यही सही है।